मैं अमूमन कहता हूँ कि ख़वातीन जो है वो मर्दों से कम नहीं। आज की जो ख़वातीन हैं वो मोटर बाइक भी चला रही हैं, आज की जो ख़वातीन हैं वो गाड़ियाँ भी चला रही हैं, और आज की जो ख़वातीन हैं वो हवाई जहाज़ भी उड़ा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि लंबे लंबे टूर करने से इंसान थक जाता है। ख़ासकर मैंने मर्दों को देखा है गाड़ियों का, बसों का, जहाज़ का और ट्रेन का सफ़र करते हैं। और मेरे साथ एक यहाँ पर इस कदर बहादुर लड़की मौजूद है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं उसके मुतालिक आपको बताऊंगा तो आप लड़की की तस्वीर को, लड़की की वीडियो को जूम कर कर के देखेंगे कौन से बहादुर माँ बाप की ये बेटी है और कौन से ज़िला से ये आई है। इनका नाम है हुमैरा बाइकर। हुमैरा बाइकर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में इनकी वीडियो देखी जाती है और ये कोई 10, 20, 50 किलोमीटर का सफ़र नहीं करती। 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर ये सफ़र करती हैं और बाकायदा पूरी मुकम्मल किट के साथ, पूरी मुकम्मल SOP को फॉलो करते हुए। इनका ताल्लुक ज़िला उकाड़ा से है। बामा बाला में ये पैदा हुई हैं और मैं नहीं समझता था कि एक छोटे से शहर में इतनी होनहार लड़की जो है वो पैदा होगी। और इस कदर 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में चांद तक जो है वो इनकी बातें हो रही हैं। एक बुलंद लड़की जो कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करती है। ख़वातीन को जब कोई मर्द काम करता देखते हैं तो बड़ा हैरान होते हैं। कोई ख़वातीन गाड़ी चला रही है तब लोग कहेंगे वो लड़की गाड़ी चला रही है। किसी ख़वातीन ने कोई सिगरेट बीड़ी लगाई है, वो लड़की सिगरेट पी रही है। कोई ख़वातीन जहाज़ चला रही है तो लोग कहते हैं वो लड़की जहाज़ चला रही है। तो मैं तो उस लड़की के साथ मौजूद हूँ जो 600 किलोमीटर का सफ़र, यानी कि चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान की हदूद ख़त्म हो जाती है चाइना बॉर्डर से। ये लड़की बारिश हो, तूफ़ान हो, अंधेरी हो, बिजली कड़कती हो, कोई भी मौसम हो, हुमैरा ने मोटरसाइकिल नहीं छोड़नी। हुमैरा के पास बड़ी एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इनकी जानिब चलते हैं। हुमैरा, सबसे पहले कोहिनूर न्यूज़ की तमाम टीम आपको ऑफिस में आने पर वेलकम करती है। ज़रा अपने मुताल्लिक बताइए। उम्र छोटी है और रास्ते बड़े लंबे हैं। 27 साल की उम्र में आपने 2700 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया हुआ मोटरसाइकिल पे। किस तरह से शौक़ पैदा हुआ और किस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। शौक़ तो पैदा हुआ था बचपन से ही बाइक चलाने का। जब मैं काफ़ी छोटी थी, समझने कि 8 क्लास में थी, तो शौक़ तो मुझे तभी पैदा हो गया था कि मैंने बाइक सीखनी है और बाइक चलानी है। बाइक के साथ बाइक में चलाया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही बाइक मुझे आज जो है इस मुकाम तक ले आएगी, बुलंदियों तक ले जाएगी। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, आपकी लक होती है, कुछ आपके माँ बाप की दुआएं कह रही हैं और कुछ आप अपने इलाके का ये कह सकते हैं कि आपको बार बार टोकना, कहना कि हम मतलब कि इस इलाके में लड़की बाइक चला रही है। दुनिया में और भी बहुत सारी हुमैरा हैं जो घर में रोटियां बना रही हैं, आटा गूंद रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं, अपने घरों में काम कर रही हैं। एक अल्लाह ने कैसा आपको मुकाम दिया मोटरसाइकिल चलाने से ही, और आप भी एक हुमैरा हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में छाई हुई है। सर, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने ये जो हुमैरा है इसको यहाँ तक पहुँचाने का शायद इसलिए गॉड गिफ्टेड भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन लड़कियों के लिए अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है जिनको अच्छा नहीं समझा जाता कि ये जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ नहीं कर सकती। और फिर इलाके की बात मैं करती हूँ कि जहाँ बैकवर्ड एरिया जिसे कहते हैं कि वहाँ पर समझा जाता है कि लड़की बाइक नहीं चला सकती। तो मुझे लगता है कि आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, तो शायद उन लड़कियों के लिए मैं कुछ कर सकूं कि उन ऐसे ऐसे इलाके अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर मैं जाती हूँ और मुझे सुनने को मिलता है कि यहाँ पर भी अभी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर मुझे जब पता चलता है ना कि इस इलाके में अभी भी है, मैं फिर उस इलाके की तरफ मैं ना चली जाती हूँ ताकि मुझे देख के लोग जो है मोटिवेट हों, लड़कियाँ मोटिवेट हों, लोगों को, फैमिलीज़ को पता चले कि बाइक चलाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2 दिन पहले मियाँ वाली में गई हूँ। वहाँ पर जाके मुझे पता चला कि यहाँ ये जो इलाका है यहाँ पर लड़कियाँ टोपी बुर्खा पहनती हैं और वहाँ पर भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन मैं वहाँ भी गई हूँ। यानी कि उसमें लड़कियों के हाथ भी जो है वो देखने को नहीं मिलते, जहाँ पे आपने मोटर बाइक लोगों को दिखाई भी और चलाकर भी उसको बताया कि इस तरह से मोटरसाइकिल जो है वो चलाई जाती है। तो इसके हवाले से
6 साल से आप टूर्स कर रही हैं और अब तक कितने शहर कितने ज़िला तकरीबन आपने घूम लिए होंगे और टूर्स में कौन कौन साथ होता है आपके? शहर तो बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं ना, शहर तो आपको पता है कि कहीं जहाँ भी दिल करे, उकाड़ा अपना शहर है, वहाँ पर तो कई दफ़ा गई हूँ। अच्छा, ये उकाड़ा की भी एक बात मैं आपको बताऊँ कि वो मेरा इलाका था, वहाँ पर जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता था कि ये लड़की बाइक क्यों चला रही है। जहाँ पैदा हुई, जहाँ मैं पैदा मैं बामावाला में हुई, ज़िला मेरा उकाड़ा है, जहाँ बचपन मेरा वहाँ पर छोटा सा हॉस्पिटल था जहाँ पैदा हुई। हाँ जी, तो इनाला खुर्द में मेरा बचपन गुजरा है, यानी कि एक बच्चे को जो होश आती है, समझ आती है, वो मेरा शहर हर इनाला खुर्द था, जहाँ पर मैंने बाइक चलाना सीखी, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। वहाँ पर मैं ना मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ बैठ गई कि मुझे क्यों रोका जाता है, क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर बाइक नहीं चलानी। और फिर जब मैं ना, मेरे 2 भाई हैं बड़े, तो एक भाई तो बाइक चलाता ही नहीं है और दूसरे को शौक था जो मेरे साथ चलाता था। तो अक्सर आपको पता है भाई जो है ना, अब्बू ने कहना कि बाइक पे मुझे यहाँ ले जाओ, वो लेके भी नहीं जाते थे। तो मुझे ना गुस्सा आता था, मैं कहती काश कि मैं घर में सबसे बड़ी होती और मैं बाइक चला सकती और हुक्म भी चलाती और बाइक भी चलाती और मैं अब्बू को मार्केट लेके जाया करती। वो बात भी मेरे दिमाग के अंदर फिट हो गई। मैंने कहा ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा लाऊंगी कि मैं अपने अम्मी अब्बू को अपने साथ बाइक पर बैठा कर लेके जाऊँगी मार्केट। और वक्त आया, उसी जगह से, उसी घर से मैंने पिक किया, यानी कि अब्बू की अभी जॉब उसी जगह पर चल रही थी, अभी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर उसी हॉस्पिटल में उन्हीं लोगों के सामने मैं गई, अब्बू को बाइक पे बिठाया, पिक किया और मैं अब्बू को अपने रीनाला बाईपास तक जाना था, अब्बू ने वहाँ पर लेकर आई। यानी कि वो चीज़ ख़त्म मैंने कर दी वहाँ पर, अपने लिहाज से आज ख़त्म कर दी, क्योंकि लोग मुझे देखते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है, अपने पाकिस्तान की ब्यूटी दिखा रही है लोगों को, तो वो चीज़ अब वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी सुनने में आता है कि हमारे इलाके में अभी भी लड़कियों को नहीं बाइक चलाएं, लेकिन मैं वो चीज़ अभी भी ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं उस जगह पर, उस इलाके में हर जगह मैं जाना चाहती हूँ जहाँ पर इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। ख़वातीन को आप देखना चाहती हैं कि मर्दों के शाना बिशाना, क्योंकि ख़वातीन तो पहले भी मर्दों के शाना बिशाना चल रही हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि हम लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं, खुद मुख्तार हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हाँ। लड़कियाँ आज के दौर में कमज़ोर नहीं हैं। एक और मुझे आपके मुतालिक मैंने पूरा एक सर्च किया है, डाटा निकाला है, आज तक कितने लोगों को कराटे मारे हैं उनके मुंह पे? सर बहुत ज़्यादा मारा है। बैकवर्ड एरियाज़ में आपको पता है कि वहाँ पर जो है लोगों की सोच छोटी होती है, नज़रें गंदी होती हैं। ब्लैक बेल्ट भी हो आप? हाँ जी, ये भी समझ लिए बाइक के साथ है, शौक़ पैदा हुआ था कि कराटे सीखने हैं, ब्लैक बेल्ट सीखने हैं। सर ये भी एक स्टोरी है। मुझे बड़ा शौक़ था, मैंने जैसे आपने बताया ना कि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की ना, तो मैंने पता किया कराटे सीखने हैं, कौन सा क्लब है, बहरिया टाउन में क्लब था, वहाँ पर मैं गई, एडमिशन लिया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कराटे सीखते हैं, अच्छा आपको पता है जब बारिश होती है ना, अक्सर सारे छुट्टी कर लेते हैं। मैं वहाँ लड़की होती थी, बारिश होनी तो मैं क्लब में अकेली लड़की होती, छुट्टी नहीं करनी, कंटिन्यू रखना अपना काम। सख्त गर्मी हो, सख्त बारिश हो, भीगती हुई पहुंच जाते थे। लेकिन मैंने वो जब तक ब्लैक बेल्ट मेरे हाथ में नहीं आया, मैंने वो अपना जो सफ़र था जारी रखा। मैंने गर्मी सर्दी नहीं देखी। अब वो ब्लैक बेल्ट कंप्लीट हो गया। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे किक्स कॉम्बिनेशन में मैंने गोल्ड मेडल जीता, वो भी हो गया। उसके बाद मुझे कराटे में इतना नहीं था, मैं क्लब बनाती अपना इस चीज़ को आकर लेके चलती। वो सिर्फ शौक़ मेरा यहाँ तक था, अपने मतलब तक कि मैं ब्लैक बेल्ट तक जाऊँ। उसके बाद फिर यही मेरा बाइक का शौक़ था कि मैं इसको सफ़र इस पर करूँ, अपनी मतलब पूरा पाकिस्तान बाइक के ऊपर देखूं। फिर मैंने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। अच्छा बाइक के ऊपर, बाइक में चलाया करती थी लाहौर के अंदर, छोटे छोटे शहरों में जाया करती थी। लेकिन जो मैंने पहाड़ों की तरफ नॉर्दर्न एरियाज़ में सफ़र शुरू किया, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं लाहौर बहरिया टाउन से निकली और मैं जा रही थी बंद रोड। वहाँ पर ना एक लड़के ने मुझे देखा, मेरी पीछे सिस्टर बैठी थी बाइक पे। एक लड़के ने मुझे देखा कि ये लड़की स्पीड में जा रही है, मुझे क्रॉस करके चली गई है। उस लड़के के अंदर पता नहीं क्या एक जलन पैदा हुई कि ये लड़की बाइक मुझसे आगे क्यों ले गई है। वो लड़का पीछे से आया, उसने मुझे कट मारा। वो मेरे पास जो YBR है ना, वो थोड़ी आगे से ना हैवी है। YBR? हाँ जी। वो पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी, वो हम दोनों गिरे हैं और ये मेरा कंधा ऐसे नीचे गिरा है, वो सारा वजन मेरे कंधे पे आया। मेरी ये जो बोन थी ना, ये फ्रैक्चर हो गई, जिसे लड़कियों की ब्यूटी बोन कहते हैं, वो मेरी नहीं है। अच्छा उसके बाद मैं 2 माह बेड रेस्ट पे रही, उकाड़ा चली गई। मुझे पता है वो 2 माह मैंने किस तरह गुजारे। सोच आई कि लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, फैमिली ने कहना शुरू कर दिया कि आगे शादी भी करनी है, कोई बड़ा नुकसान हो, छोड़ दो ये सब कुछ, ऐसे करो। हाँ जी। तो बस वो, लेकिन सोचती भी रहती थी रात को कि नहीं मेरा सफ़र तो ये नहीं था, यहाँ तक नहीं था, मैंने तो आगे लाइफ में बहुत कुछ करना था। तो अभी से ही मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मैंने हिम्मत नहीं हारी। पूरा 2 माह मेरा ये बाजू था और फिर उसको सेट करने में ना, ये एक्सरसाइज करने में और अपना दोबारा से इस यहाँ तक लाने में ना, मुझे फिर 1 माह लग गया।
और फिर वो 3-4 माह मैंने किस तरह गुजारे, लेकिन उसी दौरान मुझे हिम्मत हारी नहीं। मैंने सोचा कि अगर आज मैं हिम्मत हार गई तो पता नहीं कितनी लड़कियां हिम्मत हार जाएंगी। मैंने वो हिम्मत पकड़ी और उसी दौरान फिर मैंने जैसे ही ये मेरा बाजू ठीक हुआ, हड्डी मेरी थोड़ी सी ठीक हुई। आज भी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना तो ये दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन मैं सर्दियों में टूर ज़्यादा करती हूँ। जब मुझे पेन होती है, तकलीफ़ होती है, उस दौरान मैं अपना सफ़र ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हिम्मत ना हारूँ। अगर मैं हिम्मत हारी तो मैंने किस तरह शुरू किया था फैमिली को, अपने इलाके को प्रमोट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि इस इलाके से भी एक लड़की जो है यहाँ से निकल के कुछ कर सकती है। तो फिर मैंने वहाँ पे अपनी जो है ना हिम्मत पकड़ी और मैंने पहला सफ़र अपना मरी का किया। घर वाले नहीं मानते थे, सिस्टर को मैंने बताया, क्योंकि मेरी सिस्टर जो मेरे साथ रहती है उसको मैं हर बात बताती हूँ। उसको मैंने बताया कि मैंने मरी जाना है, तो मुसलसल वो मेरे साथ राब्ते में थी। मैंने कहा अम्मी अब्बू को फ़िलहाल ना बताना, मैं सही सलामत पहुँच गई हूँ। जैसे मैंने घर वालों से जैसे रब्ता लोग करते हैं, हाँ, घर वालों को अम्मी अब्बू को नहीं बताया। वो आपको पता माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बहनें जो होती है ना वो बड़ी हमराज होती हैं, दोस्तें होती हैं। तो वो फिर मैंने पहला मरी का सफ़र बिल्कुल सही सलामत मैंने किया। जैसे मैं लाहौर पहुंची, मैं बाईपास पे खड़े होकर मैंने घर फ़ोन किया कि मैं मरी का टूर करके आ गई हूँ।